नमस्कार साथियों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसका भाग 4 है नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। इस पूरे अध्याय में हम वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में जानेंगे, हिटलर के उदय के बारे में जानेंगे, हिटलर की कार्यप्रणाली जानेंगे, नाजी समाज किस प्रकार का था। ठीक है, इसी के साथ नाजी समाज में युवाओं की क्या स्थिति थी, उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी के साथ हम जानेंगे कि आम जनता और मानवता के खिलाफ क्या-क्या अपराध किए गए थे। इस भाग में हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे कि नाजी शासन के दौरान स्कूली शिक्षा किस प्रकार की थी, स्कूलों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का था। साथ ही हम जानेंगे कि नाजियों ने प्रचार प्रसार किस तरीके से किया, किन किन साधनों का प्रचार प्रसार में उपयोग किया। ये सारी बात हम जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि मीडिया का प्रयोग नाजी लोग किस प्रकार से करते हैं। सारी बातें जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। चलिए, युवाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर जो है युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण किस चीज का दिया जाता था? तो प्रशिक्षण दिया जाता था नाजी रहन सहन, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाजी विचारधारा के अनुसार उन्हें कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। इन सारी चीजों का जो है प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाता था। यहूदियों के साथ क्या व्यवहार करना है, ठीक है, इन सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता था। हम देखते हैं नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। देखिए, हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। यानी कि हिटलर मानता था कि अगर एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना करनी है तो उसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आप सभी को पता है कोरे कागज की तरह होता है और बच्चे के मस्तिष्क में नाजी विचारधारा आसानी से बिठाई जा सकती है। ठीक है, तो हिटलर ने सबसे पहले जो है बच्चों को टारगेट किया। इसी के साथ में इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। यानी कि हिटलर का मानना था कि भले बच्चा स्कूल में हो, भले स्कूल से बाहर हो, उस पर दोनों तरीके से नियंत्रण जरूरी है। यानी कि उसे दोनों तरफ से ही जो है नाजी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वह घर में है तो घर में माँ का दायित्व था कि वह बच्चे को इस प्रकार का प्रशिक्षण दे। अगर वह स्कूल में है तो स्कूल में शिक्षकों का दायित्व था कि वह नाजी पाठ्यक्रम के माध्यम से जो है बच्चों को प्रशिक्षण दे। हम बात करेंगे कि किस प्रकार स्कूलों का पाठ्यक्रम बदल दिया गया। स्कूलों के पाठ्यक्रम में यहूदियों का मजाक उड़ाया गया, यहूदियों को निम्नतर बताया गया, यहूदियों के खिलाफ जो है पाठ्यक्रम बनाया गया। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। सफाई के दौरान बहुत से लोगों के सफाई किए गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहूदी शिक्षकों को हटा दिया गया। देखिए, यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया और बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। यानी कि जो जर्मनी नस्ल के हम कह सकते हैं नार्डिक आर्य हुआ करते थे, उन बच्चों को अलग बिठाया गया, यहूदी बच्चों को अलग बिठाया गया। यहीं से बच्चों के मन में जो है एक असमानता का भाव पैदा किया गया, भेदभाव का भाव पैदा किया गया। इसी के साथ जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। यानी कि जो जर्मन मूल के जो बच्चे थे, नार्डिक आर्य जो बच्चे थे, उनके मन मस्तिष्क में यहूदियों के प्रति नफरत भरी जा रही थी। आगे हम देखते हैं कि अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। अवांछितों की बात हमने की थी कि अवांछित कौन थे? जिन्हें हिटलर जो है हेय दृष्टि से देखता था, जिनसे घृणा करता था, यानी कि यहूदी है, जिप्सी है और अन्य कुछ अन्य मूल के लोग, ठीक है, जो नार्डिक आर्य के समान नहीं थे, उन्हें जो है हिटलर अवांछित मानता था। तो अब जो जर्मनी मूल के बच्चे हैं, नार्डिक आर्य बच्चे हैं, उन्हें अवांछितों से अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। यहां पर हम देख रहे हैं 40 के दशक में उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। गैस चैम्बर बनाए जाते थे। गैस चैम्बर दिखने में हम कह सकते हैं स्नानागार की तरह होते थे, बाथरूम की तरह होते थे, है ना, और उनमें जो है शावर भी लगे होते थे ताकि यूं लगे कि एक स्नानागार ही है। लेकिन उनके अंदर जो है गैस छोड़ी जाती थी जिनसे दम घुटने से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो इन बच्चों को, है ना, जो अवांछित थे, उन्हें भी जो है 40 के दशक में गैस चैम्बरों में छोड़ दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था,
स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो नाडिक आर्य बच्चे हैं, उन्हें जो है नाजी शिक्षा दी जाती थी। और नाजी शिक्षा दिए जाने के लिए महत्वपूर्ण है स्कूल, और स्कूलों के जो पाठ्यक्रम है वह नाजी शिक्षा के अनुसार ढाल दिए गए। आगे हम देख रहे हैं, नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। नस्ल विज्ञान के नाम से नया विषय शामिल हुआ, जिसमें नाडिक आर्य जो नस्ल है, जर्मनी मूल जो नस्ल है, उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया, और यहूदी और जिप्सी और जो अवांछित है उन्हें जो है हम कह सकते हैं कम बताया गया, निम्न बताया गया, और उनसे नफरत करने का पाठ जो है बच्चों को पढ़ाया गया। इस प्रकार नस्ल विज्ञान संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर इस प्रकार के हमें विषय देखने को मिलते हैं। बच्चों को सिखाया जाता था कि वे यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। यहूदियों से नफरत का बीज बच्चों के मन मस्तिष्क में बचपन से ही डाल दिया जाता था। देखिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो उसे मानवता के नियमों का पता है कि सभी जो मानव है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा, सभी मानव समान है, कोई भेदभाव नहीं है, वही खून है, वही हाड़ मांस का शरीर है ना। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो एक कोरे कागज की तरह होता है, उसे जो सिखाया जाएगा वह वैसा ही बनेगा। अगर उसे आतंकवाद के बारे में कुछ पढ़ाया जाएगा तो वो बड़ा होकर आतंकवादी बनेगा। अगर उसे कुछ अच्छे अधिकारियों के बारे में, है ना, आर्मी के बारे में, है ना, हम कह सकते हैं देश के बड़े बड़े पदों के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में बताया जाए, तो वो बड़ा होकर फिर वैसे ही सपने देखेगा कि वैज्ञानिक बनूं, है ना, अधिकारी बनूं, शिक्षक बनूं, डॉक्टर बनूं। लेकिन यहां पर देखिए, बच्चे के मन में जो है बीज बोए जा रहे हैं नफरत के। तो अगर वो जैसे जैसे बड़ा होगा, इसी नफरत की भावना के साथ वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो सीधी सी बात है वह बड़ा होकर भी वैसा ही व्यवहार करेगा जो उसे बचपन में सिखाया गया है। यानी हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हमारा देश जो है वह हमारी माँ है, भारत माँ है, तो हम हमारे देश को जो है माँ के समान मानते हैं, हम हमारे देश की इज्जत करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हमारे मन में रहती है। लेकिन यही इसका अपोजिट हमें अगर बचपन से पढ़ाया जाए तो शायद हमारा व्यवहार भी इसके अपोजिट ही होता। चलिए, तो इसी प्रकार बच्चों को यहूदियों से नफरत सिखाई जा रही थी, और यह इसी नफरत के साथ बड़े हो रहे थे, और बड़े होने के पश्चात उन्हें दिमाग में ये सेट था कि हाँ, यहूदी जो है वह अच्छे नहीं होते हैं, उनसे दूर ही रहना है। मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता था। मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने से सीधा सीधा मतलब यही है कि बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता था, ताकि वे जो है आगे चलकर जो है कुछ आक्रामक गतिविधियां, क्योंकि हिटलर चाहता था कि जो मर्द है वह शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, आक्रामक हो, ठीक है, दिखने में आक्रामक हो, और वह अपना जो है हम कह सकते हैं डिफेंस कर सके। इस प्रकार के प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। अब इन बच्चों को तैयार करने के लिए कुछ युवा संगठन थे, है ना। हम इसमें एक हिटलर यूथ की भी बात करेंगे जो ये इसी प्रकार का कुछ कार्य किया करता था। आइए बात करते हैं। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। युंग फोक क्या है? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन। यानी कि 10 साल 14 साल से कम उम्र के बच्चे हो गए ना, तो युंग फोक याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो यह नाजी युवा संगठन है। चलिए आगे हम देख रहे हैं, 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अब हिटलर यूथ जो है यह एक ऐसा ही संगठन था जिसमें बच्चों को नाजी शिक्षा दी जाती थी। इस हिटलर यूथ में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो हम देखते हैं, युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदी, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा। तो देखिए कुल मिला के वही बात है, वही नफरत के बीज जो है इन्हीं संगठनों में दिए जा रहे हैं। तो बच्चा पहले स्कूल से जो है नफरत का बीज लेकर चलेगा, फिर जैसे ही बड़ा होगा 14 साल की उम्र में आएगा, फिर हिटलर यूथ में शामिल होगा, और फिर यहाँ फिर उसे वही उसी प्रकार की घृणा बड़े स्तर पर सिखाई जाएगी। तो ये घृणा का बीज जो है बच्चे के प्राथमिक स्तर से लेकर फिर बड़े होने के साथ साथ जो है हिटलर के द्वारा हिटलर यूथ के माध्यम से, ऐसे संगठनों के माध्यम से बोया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो देखिए बच्चे को किस प्रकार जन्म से लेकर जैसे जैसे वह स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है, स्कूली शिक्षा से लेकर फिर 18 साल की उम्र तक, और फिर 18 साल की उम्र के पश्चात तक क्या है, तैयार किया जा रहा है नाजी विचारधारा के अनुसार, तैयार किया जा रहा है नाजी विचारधारा को बल देने के लिए। और बच्चों को टारगेट किया हिटलर ने। न सिर्फ बच्चों को टारगेट किया गया, बच्चों की जो मां है
उन्हें भी यही शिक्षा दी गई कि बच्चों को नाजी विचारधारा के अनुसार ही आपको तैयार करना है, उनका पालन पोषण करना है। अभी हम आगे बात करेंगे। चलिए, हम यहाँ पर एक स्कूल की तस्वीर देख रहे हैं। स्कूल में बच्चे को जो है शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। देखिए, यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र, यानी कि ये कक्षा का चित्र है। यहां पर यहूदी विरोधी शिक्षा दी जा रही है। देखिए, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार का कुछ, ठीक है। ये नोज है यहां पर, और ये टीचर जो है ये इस बच्चे को क्या सिखा रहा है कि यहूदियों की जो नाक है वो आगे से ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक है, घूमी हुई होती है। और अंग्रेजी का अक्षर 6 जो होता है ना, हम गिनती में देखते हैं 6 अक्षर, इस 6 अक्षर के समान जो है नाक होती है यहूदियों की। इस प्रकार जो है यहूदियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, यहूदियों की जो है यहाँ पर अवहेलना की जा रही है, उनके खिलाफ जो है शिक्षा दी जा रही है। इसी के साथ हम आगे देख रहे हैं एक तस्वीर के अंदर जहां यहूदी बच्चे और यहूदी शिक्षकों को जो है निकाला जा रहा है। एक तरफ हंसी ठिठोले चल रही हैं, है ना, दूसरी तरफ जो है यहूदी बच्चों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। देखिए, बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ जो है बच्चे हंस रहे हैं और इस तरफ जो है ये उदास है कुछ बच्चे जिन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। यहूदियों के प्रति नफरत का बीज जो है बोया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों और नाजी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 6 से 10 साल तक के सभी बच्चों को जो है, सभी लड़कों को विशेषकर नाजी विचारधारा का पाठ पढ़ाया जाता था, शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। अब यहां पर आपको एक मैं शपथ दिखाऊंगा बड़ी सारी, जो कि बच्चों को लेनी पड़ती थी, और शपथ उन्हें जो है लेनी पड़ती थी वो हिटलर के प्रति लेनी पड़ती थी। किस प्रकार की शपथ थी, यहां पर देखिए, यहां पर जो फ्यूहरर का जो शब्द है वो हिटलर के लिए प्रयोग में लिया गया है ना। तो क्या शपथ है, हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूं। ईश्वर मेरी मदद करे। यानी कि यहां पर ऐसी शपथ दी जा रही है जिसमें बच्चे स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम हिटलर के लिए अपना जीवन भी जो है न्यौछावर कर सकते हैं। हिटलर की विचारधारा को अंजाम देने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर हमारी मदद करे। इस प्रकार की जो है शपथ बच्चों से दिलाई जाती है। यहाँ पर आपको एक प्यारा सा मासूम बच्चा दिखाई दे रहा है जिसे कुछ नहीं पता, ना नस्ल का पता, ना भेदभाव का पता, है ना ऊंच नीच का पता, किसी प्रकार का इसे कोई भी ज्ञान नहीं है। और यहाँ पर जो है कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ। इस प्रकार की तस्वीरें जो है हमें दिखाई देती है जिनमें मासूम बच्चे हैं। इन मासूम बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं है, कोरे कागज की तरह है। इन कोरे कागजों पर नफरत के बीज की कहानी लिखी जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आपको हिटलर दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं हिटलर जिनके प्रति बड़े प्यार से देख रहे हैं, है ना। यानी ये वही बच्चे हैं जिन्हें हिटलर प्रशिक्षण देके आगे नाजीवाद के रूप में, हथियार के रूप में काम में लेना चाहते हैं। ये देखिए वांछित बच्चे, हमने दो प्रकार के बच्चे पढ़े थे, वांछित और अवांछित। अवांछित में यहूदी है, जिप्सी है। वैसे ही वांछित कौन से थे, जो नाडिक आर्य हुआ करते थे, है ना। तो वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहते थे, और संख्या बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए हिटलर कहा करते थे। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हिटलर जो है वह औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पुरस्कृत भी किया करते थे, सेनाओं की तरह उन्हें तमगे दिया करते थे। बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए। चलिए यहां पर आपको ये उदास बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जो है मुस्कुराते हुए बच्चे और एक तरफ जो है उदास बच्चे। ये उदास बच्चे यहूदी बच्चे हैं जिन्हें कुछ समय पश्चात जो है गैस चैम्बरों में डाल दिया जाएगा। उसके पश्चात इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देखिए मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। तो ये बेचारे उदास लग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। जिन्होंने दुनिया ही नहीं देखी है, जिन्होंने कुछ शुरुआत ही नहीं करी है, उन्हें शुरुआत से पहले ही उनका खात्मा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम मिला। तो हिटलर यूथ प्रशिक्षण दिया करता था बच्चों को नाजी विचारधारा के अनुसार। आगे हम देख रहे हैं 1933 तक इस संगठन में 12.5 लाख 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। देखिए कितने बच्चे
इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना, नफरत की शिक्षा सीख रहे हैं। बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे युवा संगठन जो नाजी विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे थे और अन्य जो युवा संगठन थे उनको भंग कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, और हिटलर यूथ जो है या नाजी विचारधारा के समर्थक जो युवा संगठन है उन्हें ही केवल काम करने के लिए जो है हम कह सकते हैं कि काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, मातृत्व की नासी सोच। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि औरतों को किस प्रकार बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा दी जा रही है। यहां पर हम देखेंगे कि एक औरत जब मां बनेगी और बच्चे को जन्म देगी, तब से लेकर उसका पालन पोषण करेगी, बच्चा बड़ा होगा, उसे किस प्रकार जो है नाजी विचारधारा के अनुसार काम करना है। मां को ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ही बड़ा इनाम हिटलर द्वारा दिया जाएगा। हम यहां पर देखते हैं मातृत्व की नाजी सोच। देखिए, नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न है। यहां पर औरत और मर्दों के बीच में हम कह सकते हैं भेदभाव या हम कह सकते हैं असमानता की भावना के बारे में बताया जाता था कि औरत अलग है, मर्द अलग है। मर्दों के लिए कहा जाता था कि आपको आक्रामक रहना है, आपको पत्थर दिल रहना है, और औरतों के लिए कहा जाता था कि भाई आपको जो है एक अच्छी मां बनना है और अच्छी नस्ल के बच्चों को जन्म देना है। अच्छी नस्ल यानी नाडिक आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देना है। चलिए, तो यहां पर उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। यानी कि जहां आज हम वर्तमान में देखते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों समान है, पुरुष और महिलाएं हर क्षेत्र में साथ साथ काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सेना हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमें हर क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं देखने को मिलती है। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक हर क्षेत्र में जहां पुरुष है तो वहां महिलाएं भी है। पायलट भी है महिलाएं, लड़ाकू विमान भी उड़ाती है, जहाज भी चलाती है ना, सब कुछ। ओलंपिक्स में बड़े बड़े मेडल भी लेके आती है, गोल्ड मेडल्स भी लेके आती है ना। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर वे नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है कि औरत और जो मर्द हैं इनके बीच में क्या है, इनके बीच में संघर्ष जो है बराबरी का वो गलत है, इनमें अलग अलग इनकी क्षमताएं हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, समान अधिकार इनमें नहीं है। यहाँ पर लड़कों को तो आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, वहीं महिलाओं को सिखाया जाता था कि अच्छी मां बनो, अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करो। लड़कियों का फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी, यानी कि आर्य संस्कृति को बढ़ाने वाली और अच्छी नस्ल के बच्चों को जन्म देने वाली जो ध्वजवाहक है वो महिलाएं ही तो थी, है ना, क्योंकि महिलाएं ही तो बच्चे का पालन पोषण करेगी, वही तो प्राथमिक शिक्षा देगी, और वही प्राथमिक शिक्षा देगी नाजीवाद की। ऐसा मानना था हिटलर का। हिटलर अपने भाषणों में कहते भी हैं, 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है। यानी हिटलर का सीधा सीधा कहने का मतलब यही था कि जो औरत अच्छे बच्चों को जन्म देगी, वांछित बच्चों को जन्म देगी, उन्हीं वांछित बच्चों से मेरे राज्य का निर्माण होगा, मेरे साम्राज्य का विकास होगा। क्योंकि हिटलर ऐसे ही बच्चों की संख्या बढ़ाना चाहते थे जो कि अच्छी शुद्ध नस्ल के हो। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। अब देखिए, जो औरतें अच्छी नस्ल के बच्चों को जन्म देगी उनको तो पुरस्कृत किया जाता था, लेकिन जो औरतें अच्छी नस्ल के बच्चों को जन्म नहीं देती थी, हम कह सकते हैं कि अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, शुद्ध नस्ल के बच्चों को जन्म नहीं देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था, है ना, दंडित किया जाता था। तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, गंजा कर दिया जाता था, मुंह पर कालिख पोत दी जाती थी। बहुत तरीके के जो है उनके लिए हम कह सकते हैं कि दंड के प्रावधान थे। देखिए, वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था, यानी अच्छी नस्ल के अगर बच्चों को जन्म देंगे तो माता को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल और दुकानों में विशेष छूट मिलती थी, थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट सस्ते मिलते थे। खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को सिपाहियों के समान तमगे मिलते थे। अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया कि इतने बच्चों को जन्म देगी तो इतना पुरस्कार। देखिए, अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, 4 बच्चे पैदा करने वाली मां को कांस्य पदक, 6 बच्चे पैदा करने वाली मां को चांदी का, और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली मां को स्वर्ण, सोने का तमगा दिया जाता था। और इस निर्धारित आचार संहिता, यानी कि ये जो नियम बनाया गया था, ये जो आचार संहिता बनाई गई थी हिटलर के द्वारा, अगर कोई इसके अनुसार काम नहीं करेगा, इस निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। अगर कोई औरत इस आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो उनकी निंदा की जाती थी,
उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है, निंदा में हम देखिए क्या कर रहे हैं, औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। तख्ती पर क्या लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, यानी कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को जो है झुकाया है। तो इस प्रकार की लाइनें जो है उस तख्ती पर लिखी होती थी, जो कि औरतों के गले में लटकी होती थी। तो देखिए किस प्रकार का जो दबाव है यहाँ पर नाजी शासन के दौरान महिलाएं झेल रही है। ठीक है, कुल मिला के ये सारा काम किया जा रहा है नाजी विचारधारा से युक्त एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, है ना। नाजी नस्ल मुख्य रूप से शुद्ध नाडिक आर्य नस्ल से संबंधित एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के पीछे तो ये सारे प्रयास जो है नाजीवादियों द्वारा किए गए। आगे हम देखते हैं प्रचार की कला। देखिए आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं अच्छे से कि प्रचार जो है वो हर चीज के लिए जरूरी है। अगर हमें हमारी विचारधारा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें प्रचार साधनों को काम में लेना पड़ेगा। प्रचार प्रसार हर चीज का होता है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो, अच्छा प्रोडक्ट हो बुरा प्रोडक्ट हो, सभी चाहते हैं और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट का, हमारी वस्तु का, हमारी विचारधारा का एक जगह से दूसरी जगह प्रचार प्रसार हो, लोग हमारे अनुयायी बने। यहाँ पर जो नाजी लोग थे वह भी चाहते थे कि हमारी विचारधारा का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। उसके लिए उन्होंने जो है मीडिया का काम में लिया, मीडिया को प्रयोग में लेते हैं वो, और बड़े ही हम कह सकते हैं कि होशियारी के साथ जो है मीडिया को काम में लेते हैं। अपने एजेंडा को जो है वे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करते हैं मीडिया में, वे उसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए हम बात करते हैं। देखिए नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। देखिए नाजियों ने बहुत सी हत्याएं कराई, मौत का सिलसिला हमने देखा ही था, यहूदियों को मरवाया, जिप्सियों को मरवाया, ठीक है, अवांछितों को मरवाया। लेकिन जो नाजी है उन्होंने कहीं पर भी हत्या और मौत शब्द का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अगर हत्या और मौत शब्द का उल्लेख कर दिया जाएगा अगर किसी पत्रिका में, अखबार में, किसी मैगजीन में, तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस नकारात्मकता से बचने के लिए उन्होंने हत्या और मौत जैसे शब्दों के लिए कुछ अलग कोड शब्द बनाए। हम कह सकते हैं भाई कोड लैंग्वेज, है ना, कुछ अलग शब्द बनाए जो दिखने में जो है या पढ़ने में जो है वो किसी भी प्रकार से नकारात्मकता नहीं दिखाते थे। देखते हैं, ये बात करते हैं। यहां पर देखिए सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार में अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, अब देखिए अंतिम समाधान शब्द का प्रयोग में लिया गया। अंतिम समाधान यानी कि मौत, हमने देखा मौत का सिलसिला। अंतिम समाधान यानी कि मृत्यु के, मौत के घाट उतार देना। लेकिन यहां पर अगर मीडिया में, किसी अखबार में मौत शब्द लिखा हुआ होगा तो नाजी विचारधारा को कौन मानेगा। लेकिन यहां पर अंतिम समाधान लिख दिया गया कि भाई आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, है ना, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों से जो है लोग जो है इनसे आकर्षित होने लगे। देखिए ये यहूदियों के संदर्भ में लिया जाता था। फिर है यूथनेजिया। आप सभी को पता है यूथनेजिया क्या है, ये दया मृत्यु है। यानी कि ऐसे लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से हम कह सकते हैं कि अयोग्य है, कुछ विकलांग है, तो उन्हें जो है दया मृत्यु दे दी जाती थी। क्योंकि हिटलर का मानना था कि ऐसे लोग भी जो है हमारे साम्राज्य में किसी काम के नहीं है, ऐसे लोगों को भी मार दिया जाए। ठीक है, अभी हम वर्तमान में देखते हैं तो विकलांगों को जो है विशेष रूप से जो है उन्हें आरक्षण दिया जाता है ताकि वे भी अपने जीवन में तरक्की कर सके, अपना जीवन गुजारा करने के लिए वह भी सरकारी सेवाओं में आ सके। तो उन्हें जो है सरकार द्वारा बहुत से प्रकार के जो है सेवाएं भी दी जाती है। लेकिन हिटलर का मानना था कि ऐसे लोग जो है हमारे साम्राज्य में किसी काम के नहीं है, उन्हें दया मृत्यु दे दीजिए। यूथनेजिया हमने पढ़ा था इसके बारे में। और यूथनेजिया शब्द जो है ये विकलांगों के लिए काम में लिया गया। अब अगर सीधा लिख दिया जाए दया मृत्यु की, दया करके इसे मौत के घाट उतार दें, तो नकारात्मक लगेगा। यूथनेजिया जो है वो नकारात्मक नहीं लगेगा। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। तो इस प्रकार के शब्द अंतिम समाधान, यूथनेजिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, कहीं पर भी मौत और हत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन क्या है, खाली कराना। इसका आशय क्या है, लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। अब देखिए शब्द का काम में लिया जा रहा है इवैक्यूएशन, और इसका अर्थ क्या है, गैस चैम्बरों में ले जाना। और गैस चैम्बरों में ले जाकर क्या किया जाएगा, मौत के घाटे उतारा जाएगा। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। देखिए यहां पर यानी कि संक्रमण समाप्त हो जाएगा, जाओ गैस चैम्बर में,
अब आदमी ही नहीं रहेगा तो संक्रमण कहां से बचेगा ना। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार दिमाग का काम में लिया, बड़ी ही होशियारी से मीडिया को प्रयोग में लिया हिटलर ने। आइए आगे देखते हैं। नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। यहां पर देखिए पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों का मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है, यानी कि यहूदियों का, इन सब का मजाक उड़ाया जाता था। इसी के साथ जो समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, इन्हें पथभ्रष्ट और कमजोर बताया जाता था पोस्टरों में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर बल दिया गया, यानी कि ऐसी फिल्में जिनमें यहूदियों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो, ऐसी फिल्में बनाई गई। इसमें एक महत्वपूर्ण फिल्म है जिसका नाम है द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। इस फिल्म के माध्यम से देखिए ऐसी ऐसी फिल्म बनाई गई जिससे जो है यहूदियों के प्रति जो है नफरत की भावना ऑटोमेटिक पैदा हो जाए। अभी फिल्मों से युवा प्रभावित होगा ही, डेफिनेटली होगा। आजकल के समाज में जिस प्रकार की फिल्में बन रही है, युवा भी उसी प्रकार जो है उनसे जो है आकर्षित होता है और इसी प्रकार से प्रभावित भी होता है। युवा अपना रहन सहन वैसा ही कर लेता है। अगर कोई हीरो को वो है अपना आइडल मानता तो वैसा ही रहन सहन कर लेता है, वैसी ही हेयर स्टाइल बना लेगा, वैसे ही कपड़े पहनेगा, वैसे ही स्टाइल में चलेगा, वैसे ही बोलेगा, है ना। वो प्रभावित हो रहा है उससे। हम अगर कोई अच्छी फिल्म देखते हैं जिससे जो राष्ट्रहित में हो, तो हमारे मन में राष्ट्रहित से रिलेटेड भावनाएं ऑटोमेटिक आएगी। अगर हम कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जो नकारात्मक प्रभाव देती है, तो हमारे मन में भी नकारात्मक प्रभाव आएंगे। तो सीधी सी बात है, ऐसी फिल्में जिनमें यहूदियों के प्रति जो है नकारात्मकता दिखाई जाए, तो इसे देखकर युवा जो है प्रभावित तो होगा ही। भाई 100 में से 100 ना हो, लेकिन 50 तो होंगे ही, 10 तो होंगे ही, फिर 10 आगे और 10 को करेंगे, वो आगे और 10 को करेंगे, ठीक है। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, यानी यहूदियों को, अवांछितों को इस प्रकार के शब्दों से बुलाया जाता था। इसी के साथ उनके चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छुछुंदरी जीवों से की जाती थी, यानी जो छुछुंदर होते हैं, चूहे होते हैं ना, कुतरने वाले जीव होते हैं, उनकी चाल ढाल इस प्रकार की बताई जाती थी। पूरी तरीके से मैं कह रहा हूं, हर तरीके से जो है यहूदियों के प्रति नफरत का बीज बोया जा रहा है। देखिए ये था प्रचार की कला, हमने देखी। आगे हम देखते हैं, यहां पर देखिए ये एक पोस्टर दिखाया जा रहा है, पोस्टर, है ना। ये यहूदियों के मजाक उड़ाने से संबंधित ही पोस्टर है। देखिए यहूदियों पर हमला करता है एक नाजी पोस्टर। अब इस पोस्टर में जो लिखा है या इस पोस्टर में जो बताया गया है ना, इस पोस्टर में ये बताया जाता है कि यहूदी जो है वो केवल और केवल पैसों के लिए ही काम करते हैं, है ना। उनको जब तक पैसों से भरे इस बोरे पर न बिठा दिया जाए तब तक वो काम ही नहीं करेंगे, यानी उनको जो है भ्रष्टाचारी या कह सकते हैं पैसों के पीछे अंधा, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, ठीक है। कुल मिला के यहूदियों पर ही हमला कर रहा है यह पोस्टर। आगे देखते हैं। यहां देखिए इस पोस्टर के अंदर क्या दिखाया जा रहा है। 20 के दशक का एक नाजी पार्टी पोस्टर है ये, और इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। यहाँ पे हिटलर को जो है एक प्रबल, और या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो कि ऐसे सिपाही के रूप में बताया गया है जो कि इन सब लोगों की या फिर जर्मनों की रक्षा के लिए तैयार है, ठीक है। वोट देने के लिए ये एक प्रकार का प्रोपोगेंडा हम कह सकते हैं बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यह जो है एक नाजी पर्चा है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों। यहां पर किसानों को जो है आकर्षित किया जा रहा है हिटलर के द्वारा। यहां पर बोला जा रहा है कि जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों। सुनो अब आगे क्यों। आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है, केवल राष्ट्रीय समाजवाद 1932 में छपे एक नाजी पर्चे से। यानी कि यह जो पूरा जो पर्चा है, ये एक पर्चा है, नाजी पर्चा है, जो कि हिटलर को महान बता रहा है, ठीक है। किसानों को बता रहा है कि भाई आपकी रक्षा मेरे हाथ में है, हिटलर को ही सब कुछ मानो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिटलर के प्रति लोगों में जो है एक भावना पैदा करने के लिए, हिटलर के प्रति हम कह सकते हैं एक अच्छी भावना पैदा करने के लिए हिटलर को एक भगवान बना दिया गया है। इन सब कार्यों के लिए जो है इस प्रकार के पोस्टरों का, इस प्रकार के पर्चों का प्रयोग में लिया जाना हम देख रहे हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट।
इसी भाग में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तिथि और घटनाएं, जैसे कि 1 अगस्त 1914 आप सभी को पता है पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हो जाता है। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान होता है। 28 जून 1919 वर्साय की संधि। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। यहां पर पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध दोनों की बात हो चुकी है। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। इसके पश्चात 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ओशविट्स को मुक्त कराती है और 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप देख लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है। देखिए, हमने यहाँ पर युंग फोक के बारे में सीखा है ना, जो कि एक नाजी संगठन ही था, है ना, बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए। हमने यहाँ पर हिटलर यूथ देखा, है ना, हिटलर यूथ के अंदर भी नाजी शिक्षा ही दी जाती थी। इसी के साथ हमने नाजी शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति देखी कि किस प्रकार महिलाओं को जो है शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था। अवांछित बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता था, महिलाओं को गंजा कर दिया जाता था, उनके मुंह पे काली पोत दी जाती थी, है ना, उनके गले में तख्ती लटका दी जाती थी जिसमें वह बोलती थी कि मैंने राष्ट्र को मलिन करने वाला काम किया, राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। और जो अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करती थी उन्हें अच्छे से सम्मान दिए जाते थे, है ना, जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते थे उन्हें स्वर्ण का जो है तमगा दिया जाता था। ये सारी बातें आज हमने इस भाग में जानी है। चलिए, मूल्यांकन जरूरी है, देख लेते हैं क्या है। चलिए, युंग फोक क्या था? विशिष्ट जर्मन सेवा, एक नाजी युवा संगठन, जर्मन युवा द्वारा खेला जाने वाला एक खेल, एक जर्मन सांस्कृतिक संगठन। तो देखिए, यहां पर एक नाजी युवा संगठन, युंग फोक एक नाजी युवा संगठन था। नेक्स्ट देखिए, हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? यह राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते हैं, यह युवाओं की सेहत सुधारते हैं, यह युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करते हैं। इनमें से कोई नहीं। देखिए, वैसे देखा जाए तो खेल कूद क्या करते हैं? हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। खेल कूद हम इसीलिए तो करते हैं ताकि हम शारीरिक रूप से फिट रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन हिटलर का मानना क्या था? हिटलर मुक्केबाजी सिखा रहा था ताकि हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जा सके। तो अकॉर्डिंग टू हिटलर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाजियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? अंतिम समाधान, गुप्त कानून, द एटर्नल ज्यू अक्षय यहूदी, या फिर द इवल ज्यूज। तो इसमें द एटर्नल ज्यू है ऐसी फिल्म जिसमें यहूदियों के प्रति जो है नफरत के बीज बोए गए थे, यहूदियों के खिलाफ यहूदियों के प्रति घृणा के बीज बोए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य और असत्य। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक थी। तो हिटलर ने जो है मां को, मां बोल दीजिए या फिर औरतें, है ना, औरतें, मां को या औरतों को ही जो है हम कह सकते हैं कि आर्य संस्कृति की या आर्य नस्ल की ध्वजवाहक माना है, क्योंकि उसने बोला था कि जो औरतें हैं वही बच्चों का जो है पालन पोषण करेगी नाजी विचारधारा के अनुसार। तो इसके अंदर जो आएगा वो है माँ या औरतें, दोनों एक ही बात है भाई, औरत ही माँ बनती है। चलिए, जो भी है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।